Hello everyone, my name is Harsh Chaudhary. Welcome back to my YouTube channel. Dear friends, let's get started trigonometry. चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो समझते हैं क्या होता है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले आता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइट का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी वो बेस्ड है राइट एंगल पे बेस्ड है। वो इसमें राइट एंगल में क्या होता है, तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री। तीन चीजों से मिली, तीन चीजों से मिली ज्यामिति को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या होता है राइट एंगल में तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट। ये जो कोण होता है इसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री इसके सामने होती है हाइट यानी h, और ये होता है बेस। यदि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, इस एंगल की डायरेक्शन को घुमा दे, इसे यहाँ कर दे, पहले C पर था अब हमने इसे बदल के A पे कर दिया, तो क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब बनेगी यानी परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली तो कर्ण होती है, यहाँ पर भी ये कर्ण ही होगी हाइट, और ये इस बार जो पहले लंब था ना ये बेस बन जाएगा। इसके सामने ये याद रखिए आप, इसके सामने वाली बिल्कुल जो होती है कोण के जो एंगल होता है वो होता है लंब, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है जो इसके सामने बिल्कुल कर्ण। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 तो ये मेन होते ही हैं, 3 इनके इनवर्स होते हैं यानी उल्टे। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा सेक थीटा। ये 6 आपके वो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण त्रिक है ये, यानी आपको दो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे देगा, जैसे लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, और आपसे आधार पूछ लेगा यानी बेस पूछ लेगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको नीड है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन चलता है, जैसे 3 और 4 5 का कॉम्बिनेशन हो गया, 6 8 10 का कॉम्बिनेशन, 12 5 13 का कॉम्बिनेशन, 7 24 25 का कॉम्बिनेशन, 8 15 17 का कॉम्बिनेशन, 9 40 41 का कॉम्बिनेशन। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। ये मेन इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। जब ये थीटा इक्वल होगा ना और ये इनके इनवर्स होंगे, साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा, और ये थीटा इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल होगी 1 के। इसी प्रकार टैन थीटा और कोट थीटा, थीटा इक्वल होने चाहिए, ये एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए यानी उल्टे होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब कोस थीटा और सेक थीटा, तो थीटा इक्वल होने चाहिए और इनकी वैल्यू होनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, लाल बटे काका। लाल बटे काका से पहला जो स्थान दिया जाता है वो साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा का, तीसरा टैन थीटा का। साइन थीटा इक्वल होगा लंब बटे कर्ण के, कोस थीटा इक्वल होगा आधार बटे कर्ण के, टैन थीटा इक्वल होगा लंब बटे आधार के। इसी प्रकार ये इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का उल्टा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप इसको याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। इसके बाद हम इसके कुछ और फॉर्मूले हैं वो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसके फॉर्मूले हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो क्या है, पहले तो ये फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होगा। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। तीसरा है कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा 1 के इक्वल होगा। और एक फॉर्मूला ये भी आप याद रखेंगे, कई जगह पे ये यूज होगा, ये इससे ही निकाला गया है। 1 प्लस इसको माइनस टेन एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। अब साइन 90 माइनस थीटा वो होगा कोस थीटा के इक्वल। इसको बोलते हैं, ये परिवर्तनशील है, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। यदि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा वो इक्वल होगा कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा वो इक्वल होगा tan थीटा के। sec 90 माइनस थीटा वो इक्वल होगा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के। ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। ये मतलब चलता ही रहेगा। इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये चेंज होगा या नहीं, तो इसको चेक करने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर खड़ी लाइन पे है, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे है तो चेंज होगा। अगर ये पड़ी लाइन पर है तो चेंज नहीं होगा। इस लाइन पे होगी वैल्यू तो चेंज करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। तो किस किस पे चेंज होगा, अगर 90 आ जाए तब चेंज होगा, 270 माइनस थीटा आ जाए जब चेंज होगी वैल्यू, 180 पे चेंज नहीं होगी, और 360 पे चेंज नहीं होगी। अब ये टेबल है और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है जिसको आप याद रखेंगे, जिसको हम डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन में यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे ली गई है वैल्यू। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। और कोस की निकाल लेंगे तो इसी लाइन का उल्टा कर देंगे, यहाँ जो वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएगी, तो ये सारी कोस की वैल्यू हो जाएगी। अब tan की कैसे निकाल लेंगे, साइन से कोस को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू हमारे पास सारी आ जाएगी। अब मेन तो ये 3 ही है, 3 तो इनके उल्टे है, इनवर्स है, तो इनको घुमा देंगे तो ही इनकी वैल्यू आ जाएगी। आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि tan थीटा इक्वल होगा 3/4 तो साइन थीटा क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे हल, tan थीटा हमको कितना दिया हुआ है 3/4, तो हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और हमसे पूछना क्या चाहता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब तो हमारे पास यहाँ है, हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या कॉम्बिनेशन सीखा हुआ है, 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने आपको लिखवा दिया, पीछे मैंने आपको लिखवा था। तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार है और ये कर्ण हो जाएगा। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, लंब बटे कर्ण बताना है। तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, लंब तो हमारे पास 3 है और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/5। आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये मैंने कॉम्बिनेशन बताए थे आपको कि इनका कॉम्बिनेशन चलता है, 3, 4, 5 का हो गया, 12, 5, 13 का हो गया। ये नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल है 13/12 तो कोट थीटा कितना होगा। तो आपको ये सारी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इनको याद रखने की क्या ट्रिक बताई थी, वो बताई थी आपको, लाल अपोन में
कक्का, यही तो बताई थी। इस पे ये होती है साइन की वैल्यू, ये कोस की, ये टैन की, और इसकी उल्टी ये कोसेक की, ये सेक की, ये कोट की। तो हमसे कोसेक पूछा है, वो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन वापस समझते हैं। यदि टैन थीटा 3/4 हो तो साइन थीटा क्या होगा। टैन थीटा कितना गिवन है हमको, 3/4। ये किसके इक्वल होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार ये। और हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी है कितनी होगी, तो होगी लंब बटे कर्ण के। अब मैंने आपको महत्वपूर्ण त्रिक लिखवाए थे, उसमें क्या था, लंब आधार और कर्ण था। किसका कॉम्बिनेशन है, 3 4, और तो ये कितना होगा 5। तो यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और हमसे पूछी है लंब बटे कर्ण की, तो लंब तो हमें दिया हुआ है 3 और कर्ण की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो कोट थीटा कितना होगा। मैंने आपको लिखवाया था, इसको याद रखने की ट्रिक। कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, ये होती है साइन की, ये कोस की, ये टैन की, ये कोसेक की, ये सेक की, ये कोट की। तो हमसे सेक की पूछी है, सेक थीटा, सेक थीटा हमको दिया हुआ है 13/12। यहाँ से ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, यहाँ से ये आधार हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, लंब आधार कर्ण, हम ये जानते हैं। किसका कॉम्बिनेशन है, 13/12। कर्ण है हमारे पास 13, आधार है 12, तो लंब कितना होगा, यहाँ से 5। ये तो कॉम्बिनेशन चलता है। तो हमसे पूछी है कोट थीटा की वैल्यू। कोट थीटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना आया है हमारे पास, लंब आया है हमारे पास 5। तो 12/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 कोस थीटा 3 के इक्वल हो तो 3 tan थीटा होगा। 5 कोस थीटा किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। और सेक थीटा की बात करें तो इसका इन्वर्स होता है कोस का, तो ये हो जाएगा 5/3। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। हमसे पूछी है tan थीटा की वैल्यू, 3 tan थीटा की, सॉरी। तो 3 tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 tan थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब आधार कर्ण, यहाँ से कर्ण तो 5 है, आधार आधार है 3, तो लंब कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 3, 4 लंब हो जाएगा। आधार कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनल आंसर 4 हो जाएगा हमारे पास। नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यदि 3 cos थीटा इक्वल हो 2 तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा। कैसे करेंगे, जो चीज गिवन है पहले उसको देख लेंगे। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, वो कितनी आ जाएगी, 2/3।
और सेक थीटा की बात करें तो इसका इनवर्स होती है, वो कितनी हो जाएगी 3/2। और हमसे पूछी किसकी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और माइनस में 7 चल रहा है हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा -2 -7 ये चल रहा है हमारे पास फाइनल हिसाब किताब। तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में ये 9 हो जाएगा। तो फाइनल क्या होगा हमारे पास, 4 तो ये है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और माइनस में क्या चल रहा है 9, 4 से 4 कटेगा, 9 से 9 कटेगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 0। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका यहाँ से tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी होगी, √3/2 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री 1/√3 और कोसेक 30 डिग्री, ये रहा कोसेक 30 डिग्री तो होगा √3/2। इससे ये कटेगा, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, √3 से √3 कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर अब ये इसकी वैल्यू 2 होती है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी तो इसका फाइनल आंसर होगा 1 होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 प्लस 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 4/4। फाइनल आंसर 1। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा 45 डिग्री -1 इक्वल है cos थीटा के, तो हमको थीटा की वैल्यू बतानी है। 2 cos स्क्वायर थीटा 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर -1 किसके इक्वल है cos थीटा के। 2 1/2 -1 अपॉन cos थीटा इक्वल में cos थीटा 2 से 2 कटा 1 -1 cos थीटा, यहाँ 0 cos थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, cos इनवर्स 0। cos 0 कितने पर होता है, cos 0 होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90। ये इसका फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 कितना होगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है, पहले तो 9 कॉमन आ रहा है तो ले लो, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस में क्या चल रहा है 1। ये हम सभी जानते हैं, जब ये एंगल इक्वल हो ना और ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है यानी उल्टे है, व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम सब जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। प्लस में कितना चल रहा है 1, तो फाइनल कितना आ जाएगा हमारे पास 10, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर होगा इसका 10 होगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा का ऐसा ही, साइन 18 डिग्री है ना ये, तो इसको तो ऐसा ही लिखेंगे। अब यहां देखेंगे कोस 90 में से कितना माइनस करे कि 72 बच जाए। तो 90 में से यदि हम 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो होगा वो बचेगा 90। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कोस 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना, ये तो चलो इसे तो छेड़ो मत, ये तो ऐसा का ऐसा ही चलेगा, साइन 18 डिग्री। और हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा की, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, और ये किसका उल्टा है, किसका इन्वर्स है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और जब थीटा सेम और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि अब आ जाए कोट 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, कोट पे वैल्यू चेंज होगी क्योंकि 90 है, कोट का हो जाएगा tan A, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यदि इसी प्रकार और क्वेश्चन आ जाए हमारे पे जिस टाइप का ये है ना, हमको कहने लगे कोस कोस 180 डिग्री माइनस, ये बताओ, तो कोस 180 पर तो डिग्री चेंज नहीं होगी, ये तो कोस का कोस ही रहेगा, और माइनस ए एंगल हो जाएगा, और कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एडजस्ट हो जाता है, तो इसका फाइनल आंसर होगा कोस ए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले आप इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लर्न करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।